नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं और देखते हैं 35 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य यानी कि फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य यानी कि फूल, पौधे के रूप में जाना जाता है। किसको? हॉर्टिकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको आपको साइटोलॉजी बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी, व्हाट इज सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी, किसको? रोगों की पहचान और निदान की विवेचना को इटियोलॉजी बोला जाता है। तो बताते हैं, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य, मतलब केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। कौन? यानी कि कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर क्या है? तो आपका अंगूर की खेती से संबंधित है आपका विटिकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है और सब्जियों के खेती को क्या कहा जाता है? तो ओलेरी कल्चर। और फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी क्या है? तो आपका शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी कि ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में आपको कंकालों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। इसको देखते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी में आपका शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी में। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी में आपका मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है कार्टोग्राफी में। न्यूमेस्मेटिक, न्यूमेस्मेटिक में आपका सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमेस्मेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन, दैट मीन्स पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को आपका ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कुछ और देखते हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजी में तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है आपका हर्पेटोलॉजी में। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में आपका आंखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी में। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है आपका किसमें? तो एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को आपका ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सेरीकल्चर जो है यह शब्द जो है आपका रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की शाखा, यानी कि सेरीकल्चर जो है आपका रेशम कीट पालन का अध्ययन है। पीसीकल्चर जो आपका है वो मत्स्य पालन का अध्ययन है। और एपीकल्चर जो है आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। और एवीकल्चर जो आपका पक्षी पालन का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर
किससे संबंधित है? जो सेरीकल्चर है वो आपका किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम के कीड़ों का पालन करना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा कौन करता है? तो आपका इथोलॉजी करता है। कौन करता है? आपका इथोलॉजी करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐसे आपका हो गया इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में आपका रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र को बोलते हैं इटियोलॉजी। उसके बाद एंटोमोलॉजी में आपका कीटों का अध्ययन हो जाता है। किसमें? एंटोमोलॉजी में। इथोलॉजी में आपका पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन होता है। किसमें? इथोलॉजी में। और इथनोलॉजी में आपका मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। आपके इसमें इथनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी। कौन सा? हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि हिमेटोलॉजी जो है का अध्ययन आपका रक्त से संबंधित है। फिर डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में आपका वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या है? आपका डेंड्रोलॉजी है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपका कृत्रिम विज्ञान से उत्तकों का संवर्धन आपका टिश्यू कल्चर है। उसके बाद वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में आपका विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी आपका जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या है? आपका मार्फोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है? तो आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में आपका मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में आपका पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो किसका संबंध है? तो आपका एंथ्रोपोलॉजी का गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी आपका शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत होता है। आनुवांशिकी में इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है आनुवांशिकी में। और क्रमागत उन्नति यानी कि क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन आपका क्रमागत उन्नति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। यानी कि पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कुछ देख लेते हैं और भी विज्ञान की शाखा और उसका अध्ययन क्षेत्र। जैसे एडाफोलॉजी में
तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंड्रोलॉजी में आपका पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंड्रोलॉजी में। और एग्रो बायोलॉजी में आपका कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एग्रो बायोलॉजी में। और डेस्मोलॉजी में आपका एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो कौन सी शाखा है आपका? तो एंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। कुछ और देख लेते हैं। जैसे एंड्रोलॉजी में आपका पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन क्या होता है? आपका एंड्रोलॉजी। बायो इकोलॉजी में आपका प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन आपका बायो इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं एस्टाकोलॉजी में आपका क्रेफिस का अध्ययन आपका एस्टाकोलॉजी। और डेस्मोलॉजी में आपका शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध यानी कि लिगामेंट का अध्ययन कहलाता है डेस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी शाखा आपका है? आपका है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। और देखते हैं आगे हेल्कोलॉजी। हेल्कोलॉजी में आपका अल्सर का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हेल्कोलॉजी में। और जीरिएट्रिक्स में आपका बुजुर्गों यानी कि ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीरिएट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान बोला जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। और सरोविज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी में नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? आपका लिम्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका जानवरों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास मतलब विज्ञान की एक शाखा जो जीवन पर मतलब जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो उसके व्यवहार के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो प्राइमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका प्राइमेटोलॉजी बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वानस्पतिकी यानी कि
इथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारंपरिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में आपका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन कौन सा है? तो आपका आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे देखते हैं आर्कनोलॉजी, तो आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में आपका मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। और एपिकोलॉजी, तो एपिकोलॉजी में आपका मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपिकोलॉजी में। और साइनोलॉजी, तो साइनोलॉजी में आपका कुत्तों का अध्ययन किया जाता है साइनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरोलॉजी मतलब सेरोलॉजी या सोरोलॉजी डैश का अध्ययन किया जाता है। किसके लिए आपका किया जाता है? तो आपका छिपकलियों के लिए आपका किया जाता है। यानी कि सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी से आपका कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सर्पेंटोलॉजी से में सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कौन करता है? एथनोग्राफी, फिर एथनोसेंट्रिज्म, फिर कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोबॉटनी। तो इसका सही आंसर देखते हैं 25 का ए, यानी कि एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म के यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, देखते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी कहते हैं। कौन सा? पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी कहलाता है। आपका नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी यानी कि मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य कौन करता है? तो आर्कियोलॉजी का कार्य है। और औषधि विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी में जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलियोटोलॉजी किससे संबंधित है? आपका जीवाश्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से
जुड़ा है। तो ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ा है? ये आपका कैंसर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। मतलब कैंसर का दूसरा नाम क्या है? आपका कर्क रोग है। उसके बाद है अस्थि सुशीरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। नेक्स्ट देखते हैं मधुमेह। तो मधुमेह आपका, एक मिनट, मधुमेह, तो मधुमेह एक आपका लंबी अवधि की उच्च रक्त शर्करा की स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रीनल फेल्योर, यानी कि वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कुकुरमुत्ता दैट मीन्स कवक का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। यानी कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी में कवकों यानी कि कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका कवक विज्ञान से संबंधित है। कौन? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका सपने का अध्ययन को बोलते हैं ओनियरोलॉजी। ओनिरोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी में आपका जहर का अध्ययन किया जाता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधि को विष विज्ञान यानी कि टैक्सियोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्राकृतिक यानी कि मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। जैव विविधता का ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा या मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका व्याख्या देखते हैं। 35 का आपका हो जाएगा 35 का ए, यानी कि टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। मतलब आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरलस लिनियस ने अपनी पुस्तिका सिस्टेमा नेचुरी में डाली थी। इनमें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम अंश यानी जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनकी विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य विज्ञान के सभी क्षेत्रों
मानकों की समग्रता पर, उनके विकासवादी इस्तेमाल और उनके फाइलोजेनी की अध्ययन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आप तो देखते हैं इसकी व्याख्या। जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जोहार।